नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। रिया सिन्हा आपके साथ है। कटिहार की एक रिपोर्ट हमने आपको दिखाई थी जिसमें आपने देखा था कि इस प्रकार से 2 बच्चों के खाते में करोड़ों रुपए चले गए थे और उसके बाद तमाम कयास लगाए जा रहे थे। अब आपको बता दें कि कटिहार के कागजों में करोड़पति बने 2 मासूम जो है उसका मामला क्या है और फिल्म अभिनेता सोनू सूद से कनेक्शन इन लोगों का जोड़ा जा रहा है। और ये हमारे रिपोर्टर सुमन शर्मा की रिपोर्ट है कटिहार से। पूरे डिटेल में हम आपको बताते हैं। कोई अभी कम्युनिकेशन नहीं आया है और इसको विभिन्न एजेंसीज जांच कर रही है कि ये कटिहार के अलावा कई अन्य जिलों में भी अखबारों के माध्यम से और समाचार के माध्यम से हम लोगों को पता चला है। निश्चित रूप से ये सॉफ्टवेयर एरर है। बैंक इसको देखेगा और इसका निराकरण करेगा। ये सूचना हम लोगों को भी मिली थी आप लोगों के मीडिया के माध्यम से और सब जगह से, और इसकी तहकीकात ग्रामीण बैंक से की गई। जिस बैंक का खाता दिखाया जा रहा था तो ग्रामीण बैंक के खाते में कोई रकम नहीं है इन बच्चों के खाते में, और उनके द्वारा स्टेटमेंट भी दिया गया उनके पदाधिकारी द्वारा। लेकिन मामला अभी तहकीकात हम इंडसइंड बैंक से कर रहे हैं, जिस बैंक के सीएसपी के स्क्रीन पर ये अमाउंट दिखाया जा रहा है। तो इंडसइंड बैंक से सीएसपी से करस्पॉन्डेंस भी कर रहे हैं और इसकी तहकीकात होने तक अभी ये स्पष्ट कुछ भी नहीं बता रही। इसका तहकीकात इंडसइंड बैंक से हम लोग कर रहे हैं। क्या मानते हैं कि ये बहुत बड़ा साइबर क्राइम भी हो सकता है? हो सकता है सर। एक और संभावना से इनकार नहीं भी किया जा सकता है। सर, एक हीरो आया है जो स्पाइस मनी जो ट्रांजैक्शन एजेंसी बताया जा रहा है, कोई बड़े अभिनेता का बताया जा रहा है और उसकी भी कुछ भूमिका हो सकता है इस तरह का। इस विषय पर कोई जांच हो रहा है? नहीं, इसकी जानकारी नहीं है। सबसे पहले हम जांच करेंगे जो बेस इंडसइंड बैंक है। चूंकि ये बैंक है तो इस बैंक ने एक लाइसेंस दिया होगा किसी कंपनी को और उसके थ्रू इस सीएसपी को लाइसेंस मिला हो। उस बैंक से तहकीकात किया जा रहा है। अभी उसका सारा चीज डाटा कलेक्ट करके हम तहकीकात कर रहे हैं और खुद भी जाएंगे वहाँ तहकीकात करके फिर इसका निष्कर्ष पर हम लोग पहुँच सकेंगे। मामला बड़े स्तर पर साइबर क्राइम से हो सकता है, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जाता। साइबर क्राइम तो आजकल किसी भी लेवल पर होता है। तो कटिहार में 2 मासूमों 2 बच्चों के खातों में लगभग करोड़ों रुपए थे। 900 करोड़ से अधिक राशि जो थी उनके अकाउंट में पहुंची थी। 15 सितंबर में जिस समय आजमनगर प्रखंड के पस्तिया गांव में कक्षा 6 के छात्र गुरुचरण और असित ग्राहक सेवा केंद्र में अपने बैंक के अकाउंट में चेक करवाने गया और वहां करोड़ों रुपए उसके अकाउंट में पाया गया, जिसके बाद ये खबरें बनी, बहुत वायरल हुआ। तो दरअसल उस अकाउंट में एक जो ट्रांजैक्शन मनी हुई है, जो ट्रांजैक्शन हुई है उसमें कंपनी का नाम मेंशन्ड है, वो है स्पाइस मनी। तो स्पाइस मनी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद हुआ करते थे और इसीलिए इसमें जोड़ा जा रहा है। बताएं कि एम्बेसडर के साथ साथ वो अभिनेता सोनू सूद लगभग 1 साल पहले बड़ी भूमिका में थे और इसीलिए कटिहार के सुदूर इलाके में इस ट्रांजैक्शन के चर्चा को कहीं ना कहीं इस बात पे भी जोड़ दिया गया। और इसका अपडेट यह है कि उत्तरी बिहार ग्रामीण बैंक भोलागंज शाखा ने यह साफ कर दिया है कि उनके बैंक अकाउंट में ऐसा कोई रुपया नहीं दिख रहा है। जहां यह दोनों बच्चे की बैंक अकाउंट में राशि आने की जानकारी कैसे मिली थी, इस पर बच्चों ने कहा उन लोगों ने जिस बैंक अकाउंट पर पोशाक राशि आता था उसी को चेक करने वो लोग गए थे और उसी के दौरान बैंक के सीएसपी पर करोड़ों का राशि दिख रहा था। उस पर उत्तरी बिहार ग्रामीण बैंक ने सफाई जारी करते हुए उनके अकाउंट में इस तरह से कोई रुपया नहीं दिखने की बात बताई थी, सफाई दी थी। और इसके बाद लेकिन फिर भी इस मामले पर उन्होंने और गहराई और उच्च स्तरीय जांच की आदेश दी है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही मामला साफ हो सकता है। उधर इस मामले में अग्रणी बैंक संस्था ने भी गंभीरता से कटिहार लीड बैंक के मैनेजर को कहते हुए ये पूरा मामला साइबर फ्रॉडिज्म से जुड़ा है, इस बातों को रख रहे हैं। और वहीं आपको मामला हम अच्छे से बता देते हैं। कटिहार का 2 बच्चा था, दोनों बच्चे जो है पोशाक राशि के लिए पैसे आए हैं कि नहीं वो देखने गया था, जहां पर उसके अकाउंट में ऐसे 900 करोड़ रुपए शो कर रहे थे, जिसके बाद से ये मुद्दा बहुत उठा था, तमाम खबरों में छपने लगा और अचानक से इसकी बातें होने लगी। एक और थोड़े दिन पहले एक और बुजुर्ग के खाते में करोड़ों रुपए चले गए थे, जिसके बाद उन्होंने भी कहा था कि थोड़ा बहुत रहने दीजिएगा, बाकी निकाल लीजिएगा। उसके पहले भी करोड़ रुपए किसी के खाते में गए थे जिसने बोला था कि ये पीएम मोदी ने भेजा है, हम वापस नहीं करेंगे। तो इस तरीके से लगातार अजीबोगरीब मामले, अजीबोगरीब पैसों के जो ट्रांजैक्शंस हैं वो सामने आ रहे थे और इसका कनेक्शन सोनू सूद से जोड़ा गया, क्योंकि जिस कंपनी से ट्रांजैक्शन अमाउंट हुए हैं, जो ट्रांसफर हुआ है अमाउंट
वो सोनू सूद की कंपनी हुआ करती थी, यानी कि ब्रांड एम्बेसडर वो उस कंपनी के थे और 1 साल तक उस कंपनी से जुड़े थे। ऐसी बातें होने लगी और ज्ञात हो कि सोनू सूद पर जो है ईडी छापे भी मार रही है, लगातार इनकम टैक्स का रेड पड़ रहा है, लेकिन सोनू सूद जो है इससे घबराए नहीं है। उनका कहना है कि जो लोग अच्छे काम करते हैं सरकार अक्सर उनकी ओर नज़र ज़रूर डालती है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कटिहार का जो मामला था उसे सोनू सूद से जोड़ने की कोशिश की गई है। इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।